बीपीएससी टीआरई 4.0। आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी यानी 9th-10th मैथ के बारे में, क्योंकि आपको भी पता है कि जिन भी छात्रों का ग्रेजुएशन में बिहार के संदर्भ में बीपीएससी टीआरई के संदर्भ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कम्बिनेशन रहता है, यानी कि ऑनर्स अथवा सब्सिडी में कहीं भी मैथ है तो उसका मैथ सब्जेक्ट ही होना है। आपको भी पता है साइंस उसी का होगा जिसका बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री होगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो 80 क्वेश्चन अभी तक आपका मैथ ही मूल सब्जेक्ट से पूछा जाता है। 40 कॉमन पेपर, 30 लैंग्वेज, 150 क्वेश्चन में। हम इस वीडियो के माध्यम से ये चर्चा करेंगे कि पर सीट टीआरई 4.0 में कंपटीशन कितना रहने वाला है। कहने का मेरा ये मतलब है कि देखेंगे कि एस्टेट 2019 में हुआ, उसके बाद 2023 में हुआ, 24 में हुआ, 25 में हुआ, यानी कि एस्टेट पेपर 1 में मैथ सब्जेक्ट में चारों मिलाकर के कितने छात्र पास किए हैं। कैटेगरी वाइज भी इसका डिटेल हम बताएंगे, जिससे आपको पता चले कि आपके कैटेगरी में कंपटीशन कितना रहना है। इसके बाद हम ये भी बताएंगे कि टीआरई 1, 2, 3 में कितने छात्र पास किए हैं। टीआरई 1 में कितने किए हैं, 2 में कितने किए हैं, 3 में कितने किए हैं। तीनों पर हम चर्चा करेंगे। बाकी कट ऑफ तो आप टीआरई 1, 2, 3 का खुद सर्च करके आप देख लीजिएगा। इसके बाद अलावे हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि अभी जो एस्टेट पास किए हैं 2024-25 में भी 23 का भी कुछ डाटा उसमें निकल करके आ जाए। अदर स्टेट के कितने पास किए हैं, बिहार के कितने पास किए हैं, इससे एक डेटा निकल करके आएगा, आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2019, 23, 24, 25 करेंट में जो 24-25 में एस्टेट दिए होंगे, ये लगभग छात्र आपको देखने को मिलेंगे जिनका कि सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, नहीं भी बहुत मिलेंगे, क्योंकि इस बीच में जो गैप हुआ है बहुत सारे छात्रों का अलग अलग एग्जाम में भी सिलेक्शन हुआ है। लेकिन 2019 की अगर हम बात करें, 23 की भी बहुत हद तक बात करें, तो इस बीच में बहुत सारे छात्रों का 2019 के बाद तो बहुत पढ़ाई भी छोड़ दिए, बहुत का लिंक टूट गया, बहुत का एज समाप्त हो गया और बहुत का दूसरे एग्जाम्स में सिलेक्शन भी हो गया। यानी कि 2019, 23, 24, 25 मिला के जितने भी एस्टेट पास किए होंगे, कुल मिलाकर के उसके 60% स्टूडेंट ही एक तरीके से टीआरई 4 में अप्लीकेंट बनेंगे। ये सब डेटा अपने आप में आप देख लीजिएगा। बाद में ये नहीं कि जितना हम बताए हैं वो एग्जैक्ट करके निकालिएगा, टफ डेटा आपको दिखेगा, लेकिन उसी का 40% स्टूडेंट जैसे अब्सेंट होना है, 60% ही फॉर्म भरेंगे तो फिर उसका डेटा नीचे आपका आता है। अदर स्टेट वाले छात्र यूआर में काउंट होंगे तो उसका कैटेगरी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ओवरऑल आपको दिखा दे रहे हैं सीन। लेकिन ये सब जितनी बातें बोले हैं ओवरऑल ये भी प्रभावित करता है, जिसका जिक्र हम इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से नहीं किए हैं। आपको समझना है कि इन छात्रों को अगर अलग कर देते हैं तो एक्चुअल कंपटीशन क्या रह जाएगा, हम नॉर्मल कंपटीशन क्या रहेगा, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। कई स्लाइड में ये वीडियो है, आप लास्ट तक देखेंगे इस वीडियो का। नोटिफिकेशन में भी कि 15 अगस्त तक में आ जाए, देख लीजिए। और जब भी आएगा 1 महीना फॉर्म भरने का डेट रहेगा और उसके 3 महीने के बाद आपका एग्जाम होना है। संभवतः एग्जाम अक्टूबर लास्ट या नवंबर में होना है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी का भी रणनीति बनाएंगे, क्योंकि पिछले बार टीआरई 3 में 120 में से 102 कट ऑफ रहा था। हालांकि ये निर्भर करता है क्वेश्चन के लेवल पर भी। क्वेश्चन अगर थोड़ा ट्विस्ट करेगा तो कट ऑफ डाउन होगा, इजी करेगा तो स्वाभाविक तौर पर कट ऑफ आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इन सब बातों पर भी आपको ध्यान देना है। और टीआरई 4 का ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर अभी जस्ट बैच भी स्टार्ट हुआ है और ऑफलाइन मोड में इसका बैच ऑफलाइन मोड में भी कल परसों से बैच स्टार्ट हुआ है। तो जो भी छात्र इंटरेस्टेड होंगे 3 महीना के लिए, अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, पटना भी आप आ जाइए, जम करके टेस्ट दीजिए, जम करके तैयारी कीजिए, जम करके एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई कीजिए। सारा कुछ चल रहा है। बाकी हम लास्ट में इस वीडियो का चर्चा भी करेंगे कौन कौन सा बैच है, और इस बीच में पूरा डेटा जो दिखा रहे हैं, मूल रूप से इस वीडियो का उद्देश्य वही है। आप डेटा को वॉच कीजिए 4-5 स्लाइड में। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो मोटा मोटी आपको मैं बता दूं कि टीआरई 4.0 में 570 सीट आपका टीजीटी मैथ में है। कितना? 570। कैटेगरी वाइज में जो हम दिए हैं, जो कहीं कहीं से निकल करके आ रहा है अनुमानित डाटा, वही हम दिखाए हैं। आधिकारिक डाटा जैसे हमने लिख भी दिया है, कैटेगरी वाइज डेटा में अंतर हो सकता है, आधिकारिक डाटा का इंतजार करें। ये आपका 100% सही है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए जब आधिकारिक डाटा आ जाएगा तब उसको एक्चुअल मानना है। तो देखना है बीसी कैटेगरी में 77, ईबीसी में आपका 128, ये डेटा आपका मिसमैच हो सकता है, आप देख लीजिएगा। यूआर 235 और एससी में 81, एसटी में 10, ईडब्ल्यूएस में 39, और ये डाटा बिल्कुल सही है 570 ओवरऑल।
आप ये देख लिए। इसके बाद अब मूल चीज़ों पर हम आते हैं। इस बार 570 वैकेंसी टीआरई 4 में आपका टीजीटी मैथ का है कि एस्टेट में कैटेगरी वाइज सीटों की व्याख्या अब हम करना स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कि 2025 का बात करें, सबसे लेटेस्ट आपका यही है 2025 में जो एस्टेट हुआ। 2025 में बीसी कैटेगरी से एस्टेट में 9975 छात्र पास किए हैं, ईबीसी से 8009 छात्र पास किए हैं, यूआर कैटेगरी से 16051 छात्र पास किए हैं, एससी कैटेगरी से 1875 छात्र पास किए हैं, एसटी कैटेगरी से 104 छात्र पास किए हैं और टोटल 36,014 छात्र एस्टेट में टीजीटी मैथ में पास किए हैं 2025 में। देखिए उसके बाद हम 2023 दिखा रहे हैं। 2024 नेक्स्ट स्लाइड में हम आपका दिए हैं क्योंकि उसमें विशेष डाटा है, महिला पुरुष का अलग हम कर दिए हैं। 2023 की डाटा की बात करें तो बीसी कैटेगरी में 18,027 पास किए थे, ईबीसी में 12,401 पास किए थे, यूआर कैटेगरी में 18,082 पास किए थे, एससी में 3,069 पास किए थे, एसटी में 112, टोटल 51,751 स्टूडेंट पास किए थे 2023 में। और 2019 की बात करें तो इसका कैटेगरी वाइज डाटा उपलब्ध नहीं है। टोटल 7289 छात्र पास किए थे। हालांकि आपको बता दूं 2019 के वक्त जो पास किए थे एस्टेट के आधार पर ही जॉब हो जाता था, उसको टीआरई में भाग नहीं लेना पड़ता था। अगर एक्चुअल बात बोलें तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का 7289 में रिजल्ट हो गया था, कुछ एक स्टूडेंट ही होगा कैरी फॉरवर्ड होगा। हम तो ओवरऑल डाटा जोड़ दिए हैं, कैरी फॉरवर्ड को नहीं घटाए हैं, लेकिन एक्चुअल जो डेटा निकल करके आएगा वो कैरी फॉरवर्ड वाला ही होगा। अब आते हैं, देखिए 2024 एस्टेट की अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का अलग हमको डाटा मिल गया और आरटीआई के माध्यम से वो चीज हमने दिखाया आपको कि फीमेल कैंडिडेट में आप देख लीजिए 2024 में बीसी में 1990 छात्र पास किए थे, ईबीसी फीमेल में 1061, यूआर फीमेल में 6962, एससी फीमेल में 304, एसटी फीमेल में 21 और टोटल 10,338 महिलाएं 2024 में पास की थी। अगर पुरुष की बात करेंगे तो 2024 में एस्टेट में 5878 बीसी कैटेगरी में मेल पास किए थे, ईबीसी में 3817, यूआर कैटेगरी में आप देख लीजिए ये डाटा आपका थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पर मिसमैच हुआ है, इसको आपका देख लेना है, हम आपको सुधार देंगे। एससी कैटेगरी में या सही भी डाटा होगा, पूरा आप जोड़ लीजिएगा तो आपका निकल जाएगा सही है क्या है, सही डाटा होगा क्योंकि यूआर कैटेगरी में 23,714 बच्चे पास किए हैं, इसको देख लेना है। एससी कैटेगरी में 1351, एसटी कैटेगरी में 58, 819 413 720 828, बिल्कुल सही डाटा है ये। और टोटल 34,858 छात्र खाली एस्टेट 2024 में, और मेल फीमेल को मिला दें तो 45,196 छात्र पास किए हैं 2024 के एस्टेट में। हम आगे आते हैं और भी इंटरेस्टिंग डाटा आपको दिखाते हैं। तो टोटल एस्टेट पास स्टूडेंट कितने हो गए, तो 2019 में जितने पास, 2023 में पास, 24 में पास, 25 में पास, यानी टोटल 1,40,946 छात्र आपका एस्टेट पास किए। और टोटल पास स्टूडेंट्स इन टीआरई में कितने पास किए हैं, टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में, तो आप देख लीजिए 4480 टीआरई 1 में पास किए, टीआरई 2 में 3115, टीआरई 3 में 2408, टोटल 10,003 छात्र पास किए। इसके बाद अगर हम बात करें कि कंपटीशन इन टीआरई 4 मैथ में कितना आपका हो गया, तो टोटल एस्टेट पास कैंडिडेट में माइनस कर देंगे टोटल टीआरई पास, तो एक्चुअल डाटा आपका निकल जाएगा। 1,40,946 में 10,003 माइनस करते हैं तो 1,30,943, यानी कि 570 कैंडिडेट पर एक का डेटा आपका निकल करके आ रहा है। पर सीट कंपटीशन आपका उस हिसाब से आपका जा रहा है। लेकिन एक चीज आप देखिए, मैं जो आपको बताता हूं और भी आगे है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि अदर स्टेट वाले कितने छात्र पास किए हैं। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये जो डेटा आप देख रहे हैं कि 1,30,943 छात्र पास किए हैं, ये 2019 से लेकर के 2025 तक का है। तो एक्चुअल जो फॉर्म भरते हैं, जो टीआरई 4 में भरेंगे, तो इसका 60% अप्रॉक्स मान लीजिए, लगभग 30 to 40% छात्र फॉर्म नहीं भरेगा, जिसका कि बीच में या तो गैप हो गया है या छोड़ दिया है पढ़ाई या दूर दूर तक रिलेशन अब नहीं रहा। तो उस हिसाब से आप मल्टीपल कर दीजिए, इतना में 6 से गुना कर दीजिए, तो आप मानिए कि लगभग 1 लाख छात्र करीब फिर भी अप्रॉक्स आपका रह जाएगा। हम आगे आते हैं। अब देखिए टोटल एस्टेट पास कैंडिडेट 2025, ये डाटा स्पेशल फैक्ट कुछ है, इसको आपको देखना है कि टोटल एस्टेट पास कैंडिडेट 2025 में मैथ में कितने पास किए, तो 36,014। अब टोटल पास कैंडिडेट अदर स्टेट के, इसमें 10,460 छात्र अदर स्टेट के थे 36,000 में।
तो टोटल बिहार के कैंडिडेट कितने बच गए? 25,500, ये वाला बिहार का कैंडिडेट बच गया 25,554। कब? 2025 में। अगर हम बात करें और का, तो आप देखिए ओवरऑल कितने पास किए थे स्टेट पेपर 1 के लिए 2025 में? टोटल 1,54,145 सब सब्जेक्ट मिला के पास किए थे। अदर स्टेट वाले सिर्फ उसमें 50,302 था, इतना में। यानी एक्चुअल बिहार के कैंडिडेट कितने? 1,38,43 आपका पेपर 1 सब सब्जेक्ट मिला करके 2025 में। तो ओवरऑल 2024 का इसी तरह बात करें तो 1,94,697 छात्र पास किए थे, जिसमें अदर स्टेट का 1,16,000 था। ये देख लीजिए, 1,94,697 टोटल और 1,16,000 अदर स्टेट का था। तो सिर्फ बिहार का कितना? 78,601। ये सब भी आपका डाटा प्रभावित करता है। हम तो एवरेज निकाल देते हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम यूआर कैटेगरी के ही फाइटर बच जाते हैं, क्योंकि जितने अदर स्टेट के छात्र हैं वो यूआर कैटेगरी के ओपन सीट में फाइट करेंगे। अब डोमिसाइल जब लागू हुआ तो ये सारे योद्धा अदर स्टेट वाले 15% सीट के लिए ही फाइट करेंगे। ये बात आपको समझ लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा बैच के बारे में। तो आप देख लीजिए कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे, कौन सा? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप। तो क्लास 6 to 8, 9, 10 जिनका दोनों है मैथ का, उसके लिए एक टेस्ट हमने दिया था 199 रुपये में 100 टेस्ट। ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर आप जाएंगे, वहाँ टेस्ट सेक्शन में तो 200 रुपया में 100 टेस्ट आपका मिल जाएगा। ये वाला जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना चाहिएगा, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो प्रत्येक महीना हम लेते हैं 20 टेस्ट का सीरीज, वो तो आपका चलते रहेगा, वो अलग है। अभी नया बैच कौन सा आ रहा है? तिलक बैच, जिनका 6 to 8, 9, 10 दोनों है मैथ प्लस साइंस। 1299 रुपये में आपका पूरा तिलक बैच आ जाएगा। जिनका 9, 10 मैथ प्लस जीएस है यानी कॉमन पेपर, 999 रुपये में आ जाएगा पूरा। और जिनका मैथ प्लस साइंस 6 to 8 क्लास के लिए है, उसका 1099 में आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये 4 तरह का बैच आपका खाली मैथ से रिलेटेड है, टीजीटी से रिलेटेड है, 6 to 8 मैथ से भी रिलेटेड है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बाकी आप कमेंट जरूर करेंगे कि ये सारा डेटा जो हमने दिया है ये आपको कैसा लगा। और अन्य भी इसी तरह का अलग अलग सब्जेक्ट में हम आपको देते रहेंगे डे बाय डे में। इस पर आप अपनी टिप्पणी जरूर करेंगे, और आपकी तैयारी और बेहतर कैसे हो इस पर हम अलग से भी वीडियो बना करके लाएंगे। नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट में। धन्यवाद।